अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुकम्मल लंदन प्लान सामने आ चुका। मेरी गिरफ्तारी के बाद जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उन्हें बहाना बनाकर बगावत का मुकदमा कायम किया जाएगा ताकि 10 साल तक मुझे जेल में ही रखा जा सके। लंदन प्लान के तहत बुशरा बेगम को जेल में डालने की कोशिश की जाएगी। 14 मई का दिन गुजर गया, इंतखाबात न हुए, अब क्या होगा? सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को न फंड्स फराहम किए न ही सिक्योरिटी। इलेक्शन कमीशन ने न बैलेट पेपर छापे, न कोई तैयारी नजर आई। तहरीक इंसाफ और PDM भी सिर्फ पंजाब में इंतखाबात पर राजी न हुई। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर आज समाअत होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, धरना कहाँ होगा? जगह का तयन आज होगा। मौलाना फजल रहमान इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। धरने में आवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। लोगों में गम और गुस्सा है, एहतजाज जहाँ भी होगा पुरअमन होगा। इसहाक डार ने कहा, PDM के एहतजाज में एक अमला भी नहीं टूटेगा। वज़ीर दाखिला मुतमईन है और अमन व अमान नजर आएगा, किसी किस्म की शरंगेजी नहीं होगी। JUI सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने पर बाजिद इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की एहतजाज की जगह तब्दील करने की कोशिश नाकाम। मौलाना फजल रहमान ने वफाकी काबीना से अलग होने की पेशकश भी कर दी। कहा कि अगर हुकूमत हमारा बोझ नहीं उठा सकती तो काबीना से अलग हो जाते हैं, हम आपको आजमाइश में नहीं डालेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत PDM में शामिल जमातें एहतजाज में शिरकत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इलेक्शन केस की समाअत, बाहर PDM का एहतजाज। कौमी असम्बली का इजलास और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी तलब। अहम फैसले मुतवक्के। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के सामने PDM के एहतजाज की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। कहा कि रेड जोन को हुकूमती जमात की मुसल्लह निजी मलेशिया के सपुर्द करना बाइस तशवीश है। मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आयद बंदिशों की भी शदीद मजम्मत। वफाकी हुकूमत से सोशल मीडिया को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा। उर्दवान की जमात ने पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली। 600 के ऐवान में उर्दवान की पार्टी 268 नशिस्तों पर कामयाब। हुकूमती इत्तेहाद ने तुर्क पार्लियामेंट में 324 नशिस्तें हासिल की। अपोजिशन इत्तेहाद की 212 और दीगर जमातों की 64 नशिस्तों पर कामयाबी। तैयब उर्दवान ने कहा कि तुर्की के अवाम ने हमें मुंतखब कर लिया, 50% से ज्यादा वोट लेकर जीत जाऊंगा। सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला हुआ तो उसे कबूल करूंगा। तुर्की का अगला सदर कौन होगा, फैसला ना हो सका। सदारती इंतखाबात के इब्तदाई नताइज में रजब तैयब उर्दवान को सबकत हासिल। 98% वोटों की गिनती मुकम्मल। कोई उम्मीदवार ताहाल मतलूबा 50% वोट लेने में कामयाब ना हो सका। उर्दवान को 49.35% कमाल कॉलेज को 45% वोट पड़े। इंतखाबात में टर्न आउट 88% रहा। कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट ना ले सका तो इंतखाब का दूसरा मरहला 28 मई को होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ गेट हमले में मुलव्विस 26 मुल्जिमान मीडिया के सामने पेश। तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और हसास तंजीबात पर हमले में अब तक 264 अफराद गिरफ्तार हुए। CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी ने कहा कि GHQ हमला केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 76 हो गई। दीगर मुकदमात में 198 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तोड़ फोड़, जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, सबको उसके सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। पार्लियामान में हमले हो रहे हैं और उसके इख्तियारात को चैलेंज किया जा रहा है। नया आइन लिखा जा रहा है जो किसी सूरत मंजूर नहीं। आइन साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। रियासत के बाकी इदारों का फर्ज है कि वो पार्लियामान के मंजूर शुदा कानून पर अमल करें। तहरीक इंसाफ का इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। इमरान खान की जेर सदारत इजलास तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती बयान या प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया। एलानिये में कहा कि PTI मुकम्मल तौर पर पुरअमन और जमहूरी सियासी जमात है। इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद एहतजाज में एक पत्थर नहीं उछाला गया। हम राना साहब और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला और IGs को मुकदमात में नामजद करेंगे। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बाइख्तियार कमीशन बनाया जाए। PDM एहतजाज पर इस्लामाबाद इंतजामिया का वफाकी हुकूमत से राबते का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया वज़ारत दाखिला से गाइड लाइन लेगी। दफा 144 के नफाज के बायस एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतजाज की इजाज़त देने से पहले दफा 144 का नोटिफिकेशन वापस लेना होगा।
वजारत दाखिला की गाइडलाइंस के बाद एहतजाज की इजाजत देने का फैसला किया जाएगा। कौमी अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। रावलपिंडी में भी अस्करी तंजीमात पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद की शनाख्त हो गई। जराये के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शामिल 4 खवातीन समेत 14 अफराद की शनाख्त की गई। शनाख्त किए गए 9 अफराद का ताल्लुक रावलपिंडी, 3 का इस्लामाबाद, 1 का कराची और 1 का चकवाल से है। छापामार टीमें मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। साबिक सूबाई वजीर मियां महमूदुर रशीद लाहौर से गिरफ्तार। यास्मिन राशिद को पुलिस ने दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद से सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी को हिरासत में ले लिया गया। कराची से फिरदौस शमीम नकवी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के PTI रहनुमाओं के घरों में भी छापे। हमाद अजहर के सेक्रेटरी भी गिरफ्तार। मशहूर सियासी शख्सियत चौधरी वसीम जफर जट ने कहा है कि मुल्क में गहमा गहमी महंगाई है। हम जल्द ही एक पार्टी मुतारिफ करवाएंगे जो पाकिस्तान के लिए काम करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ चौधरी वसीम ज़फ़र जट साहब के पास। ये जो है अपनी एक पार्टी इन्होंने बना ली है, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या मंशूर है। जो सब बताइएगा, क्या मंशूर लेकर आ रहे हैं, पार्टी आपने बनाई है, क्या तैयारियाँ चल रही हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैंने देखा है कॉलेज लाइफ से मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था और कॉलेज लाइफ से ही मैंने बहुत काम किया है और पहले MSF का प्रेसिडेंट था, फिर मैं जमीयत में रहा, फिर उसके बाद जब PTA में आए हैं तकरीबन 18-19 साल हमने बहुत काम किया, शब व रोज़ काम किया। तो हमने देखा है कि जब एक नौजवान है उसको कोई भी पार्टी है मुकम्मल तौर पर यूज़ करती है और वो सारी ज़िंदगी लगाता है उनके साथ, तो अपना पैसा, वक्त, सेहत, अपनी जवानी कुर्बान करता है और मुल्क की बेहतरी की उम्मीद के लिए बहुत आगे तक चला जाता है। मगर जब ऐवानों तक जाने का टाइम आता है तो वही नौजवान है, उसको कहा जाता है कि आप हल्कों में उन लोगों को सपोर्ट करें जिनके ख़िलाफ़ सारी उम्र वो लड़ते रहें, कि वो क्रिमिनल लोग हैं, वो सियासत में बिकते हैं, वो असम्बली के अंदर जाके सीट्स को बेचते हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए नौजवानों को कह दिया जाता है कि ये इलेक्टेबल हैं, ये एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। अब पहले मैंने ज़िक्र किया है कि एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है तो असम्बली का जो अपोजिशन लीडर है जिसका इस वक्त 1 एकड़ में मुँह है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। और जब कर दिया जाता है तो उसका रिज़ल्ट देखें कि वो मुल्क के ऊपर किस तरह से मुसल्लत है। एक कैंसर की मानद वो बंदा असम्बली में बैठा है जो मुल्क के लिए इंतहाई डेंजरस है। सर, तो क्या समझते हैं कि जो अब आपने पार्टी बना ली है इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे और आगे आप क्या मिशन आपका होगा इस पार्टी को लेकर? अभी हम सारे मराहल तय हो चुके हैं। अभी लॉन्चिंग पे इंशाल्लाह हम 1 लाख यंगस्टर जो है वो निकालेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर शहर जो है वो सजा दिया जाएगा और लाहौर जो है वो भी बिल्कुल उसको सजा देंगे हम। और पाकिस्तान देखें, यहाँ गालम गलोच की सियासत है, ब्लेम की सियासत है। कोई सियासत हमेशा इंसान इज़्ज़त के लिए करता है, तो जब इज़्ज़त ही किसी की ना रहे, मिसाल के तौर पर सारी जमातें एक दूसरे को गालियाँ देती हैं, सब एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाती हैं, काम करने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। कि यानी कि एक पार्टी आती है दूसरे से इंतकाम लेती है, दूसरी आती है उससे इंतकाम लेती है, वो अपने ब्यूरोक्रेट्स को लेके आते हैं, वो जब आते हैं तो अपने ब्यूरोक्रेट्स को लेके आते हैं। मुझे ये बताएं कि मुल्क के नौजवान कहाँ खड़े हैं? मुल्क के नौजवानों के लिए क्या आज तक किसी ने कोई प्लान दिया? कोई इकनॉमिक पॉलिसीज़ को देख लें आप कि पाकिस्तान के लिए किसी ने क्या किया। तो मैं समझता हूँ कि हम तमाम पार्टियों के नीचे से इंशाअल्लाह अफराद और नौजवान सब खींच लेंगे और एक ऐसी पावर हम खड़ी करने जा रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतरीन जो है ज़माना आएगा।
بہت شکریہ جی چودھری وسیم ظفر جٹ صاحب جو کہ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میری پارٹی کا صرف یہی مقصد ہے کہ نوجوان نسل کو ساتھ لے کر چلوں اور جس طریقے سے ملکی حالات ہیں اس کو بہتر کر سکے. بہرحال یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ینگسٹرز کو جو ہے ہم باقاعدہ سے جو ہے یہاں پر لے کر آئیں گے اور اس کے علاوہ لاہور سمیت دیگر جو شہر ہے وہاں پر جو ہے باقاعدہ سے ہماری پارٹی کا ایک نام نظر آئے گا اور آنے والا وقت جو ہے ہماری پارٹی جو ہے بہترین کام کر کر دکھائے گی. جی وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب میں پرتشدد احتجاج سے 6 ارب روپے کا نقصان ہوا. میاں والی ایئر بیس پر حملہ کرنے والے جہازوں کو جلانا چاہتے تھے. کور کمانڈر ہاؤس سمیت 23 عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا. 400 لوگوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا. پنجاب میں 108 گاڑیوں کو جلایا گیا. گجرانوالہ میں آرمی چیک پوسٹ کو جلایا گیا. ملزمان سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. زمان پارک میں نو گو ایریا ختم کریں گے. کراچی، لاہور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں. کراچی میں جم خانہ کے قریب ریلی. بہاولپور، پاک پتن، گجرانوالہ، سرگودا اور پنڈی بھٹیا میں بھی شہری پاک فوج کے حق میں نکلے. صحبت پور، تنگوانی، یوب، دکی، باجوڑ میں بھی ریلیاں. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہوگا. مہم 19 مئی تک 71 اضلاع میں جاری رہے گی. 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. فاروق حبیب نے کہا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لیے دفعہ 144 ہے. فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی سہولت کاری ہو رہی ہے. کیا سپریم کورٹ پر حملہ کر کے 1997 کی تاریخ دہرانی ہے؟ کیا سپریم کورٹ ایک ادارہ نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کا تقدس نہیں ہے؟ IMF نے پاکستان سے $8 ارب فائنینسنگ کے مطالبے کی تردید کر دی. کہا کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. پاکستان سے $8 ارب فائنینسنگ کا مطالبہ نہیں کیا. IMF پاکستان کے شراکت داروں کی طرف سے مالی معاونت پر حمایت جاری رکھے گا. نئے جائزے میں پاکستان کی طے شدہ بیرونی ادائیگیوں کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. ملک بھر میں A اور O لیول کے امتحانات آج سے ہوں گے. برٹش کاؤنسل نے اعلان کر دیا 10, 11 اور 12 مئی کو منسوخ ہونے والے پرچوں کی مارکنگ کے فارمولے کی بھی وضاحت کر دی گئی. کہا کہ منسوخ ہونے والے پرچوں کے نتائج اسکولوں کے موک ایگزام سے مرتب نہیں کیے جائیں گے. طلباء کو دیگر پیپرز کی بنیاد پر نمبرز ملیں گے. بنگلہ دیش اور میانمار میں سمندری طوفان موکا نے تباہی مچا دی. میانمار میں 5 ہلاکتیں. بنگلہ دیش میں تاحال کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. طوفان کے باعث موسلادھار بارش، 209 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے مواصلاتی نظام درہم برہم. کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے. 5 لاکھ سے زائد افراد کی محفوظ مقامات کی طرف منتقلی. بڑی عید پر سنیما پر آپ ہوں گے VIP. فلم VIP کی پہلی جھلک نے کمال دکھا دیا. فلم آپ کے لیے بڑی عید پر ریلیز ہوگی. تھائی لینڈ میں عام انتخابات کے لیے پولنگ ختم. ووٹوں کی گنتی جاری. ابتدائی نتائج کے مطابق جمہوریت پسند اپوزیشن جماعتوں کو برتری حاصل. ایوان نمائندگان کی 500 نشستوں پر انتخابات ہوئے. پاکستانی کوپے ماں نائلہ کیانی اور ساجد ہتپارہ نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی. نائلہ کیانی 8,849 میٹر بلند چوٹی سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون. اس سے پہلے پاکستانی کوپے ماں سمینہ بیگ نے 2013 میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge.
The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.